Hello बच्चों, let's read the question. If the numbers a, 7, b, 23, c are in AP, find a, b and c. First of all, let's say the key concept. So the key concept is किसी भी numbers को अगर AP में है for an AP के लिए क्या requirement ज़रूरी है कि A4 माइनस A3 की जो वैल्यूज़ होगी वो A3 माइनस A2 के बराबर होगी और वही चीज़ A2 माइनस A1 के बराबर होगी. बट यहाँ पर टोटल 5 टर्म्स हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो क्या A5 माइनस A4 की जो वैल्यूज़ होगी वो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 की तरफ बराबर होगी. सो यहाँ पर हेयर जो A1 की वैल्यूज़ है वो A है, A2 की जो वैल्यूज़ है वो 7 है, A3 की जो वैल्यूज़ है वो B है, A4 की जो वैल्यूज़ है वो 23 है और A5 एंड द लास्ट टर्म जो है जो उसकी वैल्यू C है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि AP में इट मीन्स दैट A5 माइनस A4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, A4 माइनस A3 के बराबर है और यही चीज़ A3 माइनस A2 के बराबर है और यही बेसिकली लास्ट वन A2 माइनस A1 के बराबर है. अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, लेट्स से सपोज आई एम पुटिंग द वैल्यूज़ A5 माइनस A4 मीन्स C माइनस A4 मीन्स 23 किसके बराबर होगा, A4 माइनस A3 के बराबर होगा. तो इस क्वेश्चन में A4 माइनस A3 मीन्स 23 माइनस B के बराबर होगा. अब A3 माइनस A2 मीन्स A3 B माइनस 7 के बराबर होगा. सिमिलरली A2 माइनस दैट इज 7 माइनस A के बराबर होगा. अब नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो A3 हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं, अगर हम किसी दो को इक्वेट करा, जैसे यहाँ पे भी B आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, तो हम इस दो को इक्वेट करा सकते हैं. हम लिख सकते हैं 23 माइनस B किसके बराबर होगा, बेसिकली B माइनस 7 के बराबर होगा. तो यहाँ से मैं B की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 23. मैं 7 को इधर लेकर आता हूँ और B को उधर भेजते हैं तो B प्लस B 2B हो जाएगा. 2B की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 30 आएगी. इम्प्लाइज दैट जो B की वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 15. ये मेरे पास B की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई. अगर मेरे पास B की भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई तो हम अब क्या करेंगे, इस लास्ट के दो इक्वेशंस को भी इक्वेट कर सकते हैं. दैट इज़ नाउ हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस 7 जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, दैट इज़ 7 माइनस A के बराबर है. B की वैल्यू 15 पुट कर देते हैं यहाँ पे. 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस A. इम्प्लाइज दैट 15 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ तो 8 आएगा. 8 इज इक्वल टू 7 माइनस A हुआ. इम्प्लाइज दैट जो A की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी, दैट इज इम्प्लाइज दैट A की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ अगर मैं उस तरफ भेजता हूँ A को, तो बेसिकली विल बिकम 7 माइनस 8. तो A की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ रही वो आ रही -1. ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ A की आ गई. B की भी रिक्वायर्ड वैल्यू 15 आ गई. अब हम क्या करेंगे, लास्ट के कोई दो नंबर्स को इक्वेट, जस्ट लाइक मैं इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट, दैट इज C माइनस 23. नाउ अगेन C माइनस 23 जो लास्ट नंबर है उसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ विद द फर्स्ट नंबर दैट इज 7 माइनस A, लाइक दिस. C माइनस 23 इज इक्वल टू 7 माइनस A. A की वैल्यू -1 है तो 7 प्लस 1 हो जाएगा. इम्प्लाइज दैट C की जो वैल्यू आ रही है ये 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 23 हो जाएगा. देयरफॉर जो C की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हुई दैट इज़ 31. ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हो गई C की. तो जो करेक्ट आंसर है मेरा वो है A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 15, C इज इक्वल टू 31. तो अगर हम चेक करना चाहें कि वेरिफिकेशन के लिए, फॉर वेरिफिकेशन अगर हम देखना चाहें कि क्या कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है या हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, तो फॉर वेरिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं. A की वैल्यू -1, फिर 7, फिर B की वैल्यू 15 आ गई, फिर आपके पास C की वैल्यू 23 और यहाँ पे 23 मेंशन है, फिर C की वैल्यू आप 31 रख दो. अब देखो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो 8 का आ रहा है, इसके बीच में गैप 8 का आ रहा है, इसमें भी गैप 8 का आ रहा है और इसमें भी गैप 8 का आ रहा है. हेंस इट इज़ माई करेक्ट आंसर. तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.